Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the topic fair play. Students, it is part 2 and this is a topic for honeysuckle. Okay, students, this is topic for class 6th. So let's start the topic fair play. So we are going to part 3. It means part 1 में हमने जो पढ़ाया था चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया था पार्ट 1 में. अब जो है पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे. इट मीन्स पार्ट 1 and part 2 has been finished in part 1. Okay, so also Algu found himself in a tight position after a few days. So students, इसमें जो हमने पढ़ाया था आपको, इससे पहले जो स्टोरी थी वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई फेयर प्ले थी. तो उसमें फेयर प्ले में क्या दिखाया था कि 2 फ्रेंड्स थे, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख. तो जुम्मन शेख होती हैं, उनकी एक आंटी होती है यानी कि बुआ होती हैं, वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं इस कंडीशन पर कि वो ताउम्र उसकी सेवा पानी करेंगे. लेकिन आफ्टर 2 इयर्स जो जुम्मन शेख और उसकी वाइफ होती हैं वो उनका तिरस्कार करना शुरू कर देती हैं, खाना भी देती हैं तो विद इंसल्ट. तो यहाँ पर क्या होता है, जो जुम्मन शेख की जो आंट होती हैं वो अपना जो मैटर होता है, अपना इशू जो होता है वो पंचायत में लेकर जाती हैं. पंचायत में अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का फ्रेंड होता है वो उसकी आंट के फेवर में जो है वो जजमेंट देता है. इससे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में दुश्मनी हो जाती है. अब जो जुम्मन शेख होता है वो अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी नज़र में कि अलगू चौधरी ने जानबूझकर उसके साथ जो है दोस्ती में विश्वासघात किया था. अब क्या होता है कि एक अलगू चौधरी का एक पेयर ऑफ बुल होता है जिसमें से एक किसी कारणवश से उसकी डेथ हो जाती है. तो वो दूसरा जो होता है वो जो दूसरा बुल होता है वो उसे बेच देता है. ठीक है, तो वो उसका टाइट टाइम होता है, उसका बड़ा ही मुश्किल भरा समय चल रहा होता है. तो ये तब उसके आगे से स्टोरी है. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट पोजीशन आफ्टर ए फ्यू डेज. अलगू जो है कुछ दिनों के बाद उसकी एक टाइट पोजीशन हो जाती है, यानी कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा, उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है. सो ही हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू. यहाँ ये ध्यान देना बेटा, ये जो समझू साहू है वो जो अपना एक बुलक जो होता है वो समझू साहू को बेच देता है बिकॉज हिज वन ऑफ द बुलक हैड बीन डाइड, वो मर चुका होता है. सो समझू साहू हैड एग्रीड. समझू साहू एग्रीड होता है टू पे द प्राइस आफ्टर ए मंथ. वो कहता है कि मैं तो भाई 1 महीने के बाद आपको इस बुलक का आपको जो है प्राइस दे पाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली द बुलक डाइड बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट. वो 1 मंथ से पहले ही बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, सपोज दैट 30 जो डेट वो फिक्स की गई थी पेमेंट के लिए, लेकिन वो 29th में ही वो ख़त्म हो जाता है. सो साहू रिफ्यूज टू पे. सो दैट्स वाई साहू रिफ्यूज टू पे. सो अ केस केम बिफोर द पंचायत वंस अगेन. यह जो केस होता है वो पंचायत के सामने फिर से आता है. सो दिस टाइम साहू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज पंच. यहाँ पर अब की बार जब वो पंचायत होती है तो जो जुम्मन को नॉमिनेट किया जाता है एज ए हेड पंच के रूप में. समझू साहू किस लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अलगू चौधरी का इस समय अगर कोई दुश्मन है तो वो है जुम्मन शेख. सो दैट्स वाई नोइंगली वो जो नॉमिनेट करता है वो जुम्मन शेख को करता है. उसे पता होता है कि मेरा इसमें मेरे पक्ष में ही ये केस आएगा. सो अलगूज हार्ट सैंक. अलगू का जो हृदय होता है वो डूब जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो जुम्मन है अब उससे बदला जरूर लेगा. सो ही वॉज श्योर दैट जुम्मन वुड गिव हिम वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम, कि जो वो भविष्यवाणी करेगा या फिर जो भी उसका जजमेंट होगा उसके अगेंस्ट ही होगा. सो बट ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल. लेकिन वह फिर भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है. दो जुम्मन वॉज बर्निंग विद द डिजायर फॉर रिवेंज. वो जो है उस रिवेंज बदले में वो उसकी इच्छा थी कि मुझे बदला चाहिए. सो ही कुड नॉट डू सो सिटिंग इन द सीट ऑफ द जज. लेकिन वह जज की सीट पर बैठकर वो ऐसा कुछ नहीं कर सका क्योंकि आंट ने बोला भी था कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ जज. जो पंचायत होते हैं उनके हृदय में भगवान बसते हैं.
सो ही गेव द जजमेंट इन फेवर ऑफ अलगू, वह अलगू के फेवर में देता है क्योंकि अलगू ठीक था। अलगू को ये कमेंटमेंट किया गया था समझू साहू के द्वारा कि वो उसे आफ्टर 1 मंथ वो उसे पेमेंट करेगा, और जबकि अलगू ने उसे स्वस्थ जो था वो बलक दिया था। अलगू वाज ओवरजॉयड, अलगू जो है बहुत खुश हो जाता है। ही क्राइड दैट इट वॉज ए विक्ट्री ऑफ पंचायत एंड जस्टिस, वह चिल्लाता है कि ये जो विक्ट्री है ना वो पंचायत और न्याय की है। सो ही सेड दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, और वो ये कहता है कि जो गॉड जो होते हैं ना वो पंच के हृदय में होते हैं। स्टूडेंट मैच द सेंटेंस अंडर 1 विद द अंडर 2, ये आपको मैचिंग करनी है। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सेकंड है जुम्मन एंड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। द aunt decided to appeal to the पंचायत, उन्होंने ये जो था पंचायत में अपील करने की उन्होंने, ये उसके आंसर्स हैं बेटा। तो ये जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो इसका ये होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ वन, इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। अगर एक अलगू चौधरी कहीं जाता था तो जुम्मन शेख उसके घर की केयर करता था, और यदि जुम्मन शेख कहीं जाता था तो अलगू चौधरी उसके घर की केयर करता था। सो द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। ठीक है, ये इसके सेकंड का है बेटा। जुम्मन्स aunt ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों में वह उसका साथ देगा, उसकी केयर करेगा। द aunt decided to appeal to the पंचायत, क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड जस्टिस, ये थर्ड का है और ये सेकंड का आंसर है। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द aunt, अलगू जो था वो अनुच्छुक था आंट की सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, ये फोर्थ का आंसर है। बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जुम्मन के बीच में और अलगू के बीच में जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। और फिफ्थ है जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश होता है अलगू का जब नाम एज ए नॉमिनी के रूप में पंच में लिया जाता है, तो क्योंकि ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो फ्रेंड है उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। Who says to him and why? Who says to him and why? तो my wife knows best how to run the house, कि मेरी पत्नी जानती है कि हाउस कैसे चलाया जाता है। तो किसने कहा था? जुम्मन स्पीक्स these words to his aunt, जुम्मन जो है अपनी आंट से ये वर्ड्स बोलता है। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज आंट, क्योंकि वो अपनी आंट से छुटकारा पाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गिव हर एनी अलाउंस, और वह कोई अलाउंस भत्ता नहीं देना चाहता था। सेकंड है बट इज इट राइट माय सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर इट जस्ट एंड फेयर, लेकिन ये बेटा ठीक है। उन्होंने कहा, ये किससे कहा था? ये आंट ने बोला था, अलगू से बोला था। ये क्या बोला था? कि ठीक है कि चुप रहना और कुछ ना कहना क्या सही है क्या गलत है। तो किसने कहा था? द ओल्ड एंड सेज, ये जो था द ओल्ड एंड सेज ने बोला था, जो कि किसकी थी? वो जुम्मन शेख की आंट थी। नेक्स्ट था व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? तो ये अलगू ने कहा था। अलगू सेड दीज वर्ड्स टू जुम्मन, जुम्मन से कहा था अलगू ने व्हेन ही ऑक्यूपाइड द सीट, जब वो सीट पर बैठा था हेड के रूप में। ही वॉज कीन टू डू जस्टिस, जब उसे जस्टिस करना था। एंड फोर्थ है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं उस दुष्ट प्राणी के लिए एक भी पैनी नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? ये साहू ने कहा था, समझो साहू ने। ये कब कहा था? अलगू चौधरी से कहा था, जब अलगू चौधरी ने साहू को उसका अपना बुलक जो सेकंड बुलक था वो बेचा था। एंड फिफ्थ है विक्ट्री टू द दिस इज जस्टिस, तो ये जुम्मन ने कहा था। जुम्मन वॉज द हेड, ही कुड इजिली गिव हिज वर्डिक्ट अगेंस्ट अलगू। सो बट द सीट ऑफ पंच मेड हिम फेयर एंड जस्ट, जुम्मन बैठा तो इसलिए था ताकि वह बदला ले सके, लेकिन जब उसने न्याय ठीक किया तो एट दिस अलगू साउटेड विद जॉय एंड वेलकम द फेयर जजमेंट, और उसने जो है जो फेयर जजमेंट था उसका उसने स्वागत किया। तब उन्होंने कहा था विक्ट्री
टू द दिस इज जस्टिस। ओके, तो इसके साथ ये आपका फिनिश हो गया है। यू आर टू डू द एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू बेटा।